नमस्कार दोस्तों, बाजार की बात के पिछले एपिसोड में हमने समझा मार्केट के इकोसिस्टम, जहां हमने देखा कि मार्केट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनका अपना अपना क्या क्या काम होता है। और इसी के साथ में हमने आपको बनाया था एक कंपनी का मालिक जिसने अपने शेयर मार्केट में उतारे और इन्वेस्टर से अपने अपने पैसे लगाने के लिए और इन्वेस्टर्स को आपकी कंपनी में पैसे लगाने के लिए आपने इन्वाइट किया। उन्होंने पैसे लगाए, आपकी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया और हमने आपकी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया। इसके आगे मैं राकेश रेजा आज आपके सामने फिर लेकर आया हूं बाजार की बात का एक और एपिसोड, जहां हम चर्चा करेंगे आपके एज ए इन्वेस्टर के रोल का, कि आप एज ए इन्वेस्टर इस मार्केट में क्या कर सकते हो, कहां पैसे लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हम करेंगे आपके एक ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग के साथ। आपको अगर इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। तो क्या ये दो अलग अलग चीज़ है? जी हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट वैसे तो दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन अक्सर ये साथ में जुड़ी होती हैं। जब भी आप अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, साथ में आपका एक डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है। ये ब्रोकर अपने तरफ से करता है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसे आप अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं, और डीमैट अकाउंट वो होता है जहां आप अपने खरीदे हुए शेयर्स रख सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। इसका मतलब जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट होता है और एक पासबुक होता है जहां आपको या आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक इसी तरह आप डीमैट अकाउंट में जाके देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कौन से कंपनी के कितने शेयर्स हैं। जब आप शेयर बेचेंगे, इसी डीमैट अकाउंट से आपके शेयर चले जाएंगे। डीमैट अकाउंट की आप अलग से चिंता मत कीजिए, हम लोग पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए हमने एक ब्रोकरेज कंपनी को ढूंढना है। हमने समझा था इकोसिस्टम में कि यहाँ 4 एलिमेंट्स होते हैं, एक इन्वेस्टर, एक कंपनी, एक स्टॉक एक्सचेंज और एक ब्रोकर। ये ब्रोकर जो होता है वो आपके और शेयर मार्केट के बीच में या स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक बिचौलियों का काम करते हैं। वो आप क्योंकि डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो आपको और शेयर मार्केट को कनेक्ट कर सके, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ कौन से हैं? यहाँ NSE है, यहाँ BSE है, यहाँ MCX है, यहाँ NCDX है, ऐसे अलग अलग है जहाँ आप अपने शेयर या आप अपना कम्युनिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जब आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आप कहाँ खोलेंगे, ये आपका सवाल है। देखिए, यहाँ बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनी है, आपने शायद नाम भी सुना होगा। ICICI डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, IIFL है, जीरोधा है, 5paisa.com है, बहुत सारी कंपनी। तो इनमें कुछ कंपनियां हैं, ब्रोकरेज कंपनियां, जिनको हम लोग फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म बोलते हैं, और कुछ होती है जिनको डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी बोलते हैं। तो फुल फ्लेज या फुल सर्विस वाली जो कंपनियां हैं, जैसे ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल या शेर खान, ये लोग फुल सर्विस ब्रोकरेज कंपनियां हैं। इसका मतलब क्या है? ये आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती हैं, ये आपको अपनी एडवाइजरी सर्विस के थ्रू कुछ एडवाइजरी भी देती हैं, ये आपके पोर्टफोलियो भी संभालती हैं। इस टाइप की ये बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज चलाते हैं, और इसके बदले में वो आपसे ब्रोकरेज के रूप में थोड़ा ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी, वो केवल आपके लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएंगे और आपको सब कुछ खुद करना है, आपके दम पे करना है, आपके स्टडी के हिसाब से करना है। जनरली ये लोग आपको कोई सर्विसेज नहीं देंगे, कोई सलाह नहीं देंगे, कोई आपके फोन उठा के कॉल पे जवाब नहीं देगा, या कोई आपके कहने पे ट्रेड भी नहीं करेगा, या अगर आपके कहने पे ट्रेड करेंगे तो हर ट्रेड के पीछे आपसे वो अलग से चार्ज लेंगे। तो अलग अलग हैं, जैसे जीरोधा है, 5paisa है, ये लोग डिस्काउंट ब्रोकरेज में आते हैं, और ICICI, मोतीलाल जैसी कंपनियां जो फुल सर्विसेज में आती है। आप कहाँ खोलते हैं ये आपका पर्सनल मामला है, आप कहीं भी खोल सकते हैं, और इसमें मैं अपनी तरफ से आपको कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास में दोनों टाइप के अकाउंट्स हैं और मैं दोनों टाइप के अकाउंट्स में अपने अपनी तरीके से काम करता रहता हूँ। लेकिन जब आपको अकाउंट खोलना है तो आप क्या करोगे, आपको क्या क्या चाहिए, कैसे करना है? देखिए, आजकल बहुत आसान हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और आप घर बैठे इनमें से कहीं भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक स्कैन कॉपी आधार कार्ड, एक स्कैन कॉपी पैन कार्ड की, एक स्कैन कॉपी क्रॉस चेक की, एक प्लेन पेपर पे आपने सिग्नेचर की है उसकी, एक फोटो की, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। साथ में आपको अगर आगे चल के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है
तो एक बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ता है 6 महीने का। लेकिन ये तभी जब आपको ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है। ये ऑप्शन फ्यूचर्स क्या होता है, ये हम लोग डेफिनेटली आगे हम लोग जब अपनी बाजार की बात और आगे बढ़ेगी उसमें इन सारी बातों का भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये सारे चीज आप रेडी रखिए और किसी भी वेबसाइट में जाइए, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा कि ओपन अकाउंट ऑनलाइन, और वहां जाके जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलते जाते हैं वहां अपना इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। ये सारे स्कैन कॉपीज जिसके आपने ले रखी हैं उनको जहां वो बोलेंगे उसको अपलोड करते जाइए और 5-10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और 2 या 3 दिन में ये एक्टिवेट भी हो जाएगा और आप रेडी हैं ट्रेड करने के लिए। अब रेडी हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेड करेंगे कहां और कब और कैसे? सबसे पहला आपके पास सवाल आएगा, मेरे पास में कितने पैसे होने चाहिए ताकि मैं शेयर मार्केट में काम कर सकूं, काम की शुरुआत कर सकूं? तो दोस्तों, आपके पास में 1 रुपया भी है तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बन सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। क्या कहा? 1 रुपया? जी हाँ, 1 रुपया। मसलन अगर किसी शेयर की प्राइस 1 रुपये से कम की है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी प्राइस 1 रुपये से भी कम की है, ऐसे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि मैं आज 1 रुपये में वो शेयर्स खरीद लूं, चाहे वो 50 पैसे का है तो 2 आ जाएंगे, 1 रुपये का है तो 1 आएगा, या 25 पैसे का है तो 4 भी आ जाएंगे। तो आप इतने कम पैसे में भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन हमें वहां शुरुआत नहीं करना है। करेंगे हम सही तरीके से, कैसे करना है वो सारी बातें हम लोग बताएंगे। पर मैंने आपको बताया कि इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप कोई सा भी शेयर और कितने भी शेयर आप लेके रख सकते। तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? तो आज हम लोग एक शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको एक तरीका बता, इसमें 2 तरीके हो, या आपके पास एक मंथली सैलरी आती है, आप एम्प्लॉयड हो और मंथली सैलरी आती है, मंथ में एक बार सैलरी आती है, मंथ में एक बार पैसे आते हैं और आप उसी में से कुछ बचत करना चाहते हो, तो आप मंथली SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सर्टन अमाउंट आप सोच लो कि मुझे एक 5,000 10,000 या जो भी अमाउंट आपके हिसाब से फिट बैठती है, उस अमाउंट को मैं हर महीने 1 तारीख को जाके इन पर्टिकुलर शेयर्स में लगा दूंगा, या आपको जो पसंद है उसमें लगा दीजिए और आप हर महीने इसको करते रहिए। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा एक और तरीका है जिसमें कई लोगों के पास में रोज पैसा आता है या महीने में अलग अलग दिन, मतलब उनका कोई दिन नहीं होता है। सिंपल है, जैसे बिजनेसमैन है जिनके पास में कोई शॉप है और वो रोज कुछ बिक्री करते हैं, रोज कुछ पैसा आता है, तो आप उस आए हुए पैसे में से भी कुछ डेली जाके भी आप कुछ परचेस कर सकते हो। आपने सोचा मुझे 2 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी है मुझे हर दिन इन्वेस्ट करना है, आप जाके अपने पसंद का शेयर उतने कीमत का लेके रख सकते। कुछ लोग होते हैं जिनके पास में अलग अलग दिन पैसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई दिन फिक्स नहीं होता है लेकिन कभी भी पैसे आ जाते। जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे CA है, वकील है, उनके पास में जब चाहे पैसे आ जाते हैं, उनका कोई दिन फिक्स नहीं होता है। तो जिस दिन आपके पास पैसे आए उसी दिन जाके आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई तारीख फिक्स नहीं है। आपके पास में जब पैसे आए और जितने आए और आप जितने इन्वेस्ट करना चाहते हो उतने आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कहाँ, ये मैं आपको बताऊंगा बाजार की बात की अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी खबर हो जाए। तो मैं आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। नमस्कार।